और अगर आपको दो दो लाइनों का भजन सुनना चाहिए ना, तो आप राज पारी को मत बुलाया करिए। आपको ये दो दो लाइनों का टुकड़ी अगर सुननी हो चाहिए ना, तो आप मुझे मत बुलाया करिए, आप और लोगों को बुलाया करिए। ये दो दो लाइन का रोड शो मुझसे नहीं होता है। ये दो दो लाइनों की टुकड़ियां अगर चाहिए तो राज पारी को मत बुलाया करिए। राज पारी पिछले पौन घंटे से बाहर वेट कर रहा है। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जहाँ पर श्री राज पारिक जी को बुलाने की अपेक्षा हो लोगों की, आप लोगों की इच्छा हो उनको बुलाने की, वहाँ शुभम रूपम को अवॉइड कर दें। ऐसा काम करने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सीधी बात कर रहा हूँ आपसे कि जहाँ पे भैया हो तो हमारी विनती, जहाँ उनको बुलाना चाहें आप बेशक उनको बुलाएं। हम लोग प्रोफेशनल सिंगर हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, सीधी बात करता हूँ। सीधी बात ये है कि भाई आप उनको बुलाइए, तो हमें अवॉइड कर दीजिए। क्लियर बता रहा हूं, चाहे कोई भी सिंगर पूरा मान जाए, कोई भी, हम लोग कोई बहुत बड़े अच्छे गवैये नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, नरेश भाई आप भी मानते हो, हाँ? हमारे सबसे परम आदरणीय संजय मित्तल जी, वो भी माइक लेकर बोलते हैं, बोले हमें गाना बजाना नहीं आता भाई साहब, है? बुरा मत मानना मेरी बात का, है नरेश भाई? इस बात में कोई बुरी बात थोड़ी ना है। मैं आपसे कह दूं, बोले भैया फोन पे, बोले भैया बुलाना है तो बुला लो, आपकी मर्जी है, तो रहने दो, है? मुझे मत बुलाओ, मुझे मत बुलाओ। भाई साहब कहना आसान है, आज बाबा दे रहा है ना, तो बंदा कह रहा है मुझे मत बुलाओ। जिस दिन बाबा ने ये सुन लिया ना, मुझे मत बुलाओ, हम लोगों की तो इतनी हासियत है कि चौक में 500 रुपए दिहाड़ी मिला करेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बोल सच्चे दरबार, थोड़ा सा बोलते वक्त तो सोचना पड़ेगा किस दरबार में बोल रहे हैं। यहाँ से सरस्वती निकल गई ना, अगर यहाँ से सरस्वती निकल गई, और देखो मैं नाम लेना नहीं चाहता, सारे हमारे भाई हैं। आज राज भैया है, मेरे से उम्र में छोटे हैं, लेकिन आजकल काम इस लेवल का कर रहे हैं कि हम उनको इज्जत देते हैं। कल शुभम रूपम भी आए थे, हाँ? दोनों ही हमारे भाई हैं। लेकिन एक बात बताओ, एक कहता है मुझे मत बुलाओ, वो कहता है मुझे मत बुलाओ। हम करेंगे क्या इसके बाद? आप बोलो नहीं बुलाते, लोग कह देंगे चलो नहीं बुलाते आपको। आप बताओ, पूछो क्या करोगे भाई नहीं बुलाएंगे तो? शुभम रूपम तो दो है, वो तो फिर 500 1000 ले आएंगे, राज भाई तो 500 ही लाएंगे। देखो जी, हंसना मैटर अलग है, मेरी बात को समझो आप। मैं इज्जत के साथ कह रहा हूं कि इतने बड़े बोल मत बोलो इसके दरबार में खड़े होकर, क्योंकि ये देना जानता है, ये लेना भी जानता है। अगर हम सिंगर लोग यहाँ आकर के है ऐसा, तो कल को जो बच्चे सीख रहे हैं हमें देखकर, वो तो यही सोचेंगे जाकर स्टेज में 4 की बेइज्जती करो तो नाम होएगा। भाई साहब थोड़ा सा तो बाबा के दरबार की मर्यादा समझ के चलनी पड़ेगी। आज मेरा तभी कुर्ता पहनने का, मैंने कहा यार आज जो दिल की भड़ास है ना, पहले वो निकाल के आता हूँ, फिर कुर्ता पहनूंगा। बहुत सच्चे दरबार की। लेडीज में तो आप जानते ही हैं, जेंट्स में मैंने बता दिए। एक जना और है जिससे मैं खफा हूं, पता है वो कौन है? संजय मित्तल जी को ना किसी ने ये बोल दिया, बोले मेरे बीच में मत टोका करो। संजय मित्तल जी जानते हैं आप कौन है? संजय मित्तल भैया, अगर नंदू जी के बाद अगर श्याम जगत में किसी को मान सम्मान दिया जाता है ना, शायद संजय मित्तल जी जैसा भजन गाने वाला शायद दोबारा ना पैदा हो यहाँ पर। हाँ, जो भाव उन्होंने प्रकट कर दिए ना, हम लोग नहीं कर पाएंगे शायद। और उनको भी किसी ने बोल दिया, बोले बोलना है, बोले हमारे बीच में नहीं बोलो, बाद में बोलना अगर जो बोलना है, हम जब गा रहे हैं तो बीच में नहीं टोकना है। थोड़ा सा तो बाबा के दरबार की मर्यादा समझ के चलनी पड़ेगी।